गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा आज आपका 10th क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है आज और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आपके सामने इसने बोला साइन ए स्कैंट ए टेन ए टर्मिनेट इन कोट ए। कोट ए में हमें इसको टर्मिनेट करना है। सबसे पहले आप एक बात नोट करो, सबसे पहले हम साइन ए को लेते हैं। ठीक है, देखो साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है हमारे पास कोसिकेंट ए, 1 अपॉन में कोसिकेंट ए। ठीक है, 1 अपॉन में कोसिकेंट ए होता है साइन ए। तो एक बात बताओ, क्या मैं कोसिकेंट ए को ऐसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं? लगा सकते हैं ना इसके ऊपर हम, क्योंकि बहुत इजी है। देखो साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन में कोसिकेंट ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए के। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, इस तरीके से आपको कोट ए में टर्मिनेट करना था। ठीक है, दोबारा समझ लो हमने क्या किया है, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए कर लिया, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। क्या जगह 1 अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर ए इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो कोसिकेंट ए ही बनेगा। और कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं फर्स्ट का। देखिए इसने बोला है टेन ए को क्या करना है, सेकेंड ए को आप किस में टर्मिनेट करें, आप करो इसको कोट ए में। तो देखो सेकेंड ए है, क्या मैं इसे सेकेंड स्क्वायर ए इसके ऊपर स्क्वायर लगाने कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इक्वल ये किसके होता है, ये होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के। और टेन ए किसी को होता है, टेन ए होता है कोट 1 अपॉन में कोट ए के। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस में 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए इसका स्क्वायर रूट। यह सेकंड ऑप्शन का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड ए को भी हमने टर्मिनेट कर लिया कोट ए में। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं हम कोट ए का। अब इसने बोला कि सॉरी टेन ए को कोट ए में टर्मिनेट करो, तो कैसे करेंगे, ये जगह 1 अपॉन में कोट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इस क्वेश्चंस को नोट करो, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने तीनों पार्ट कर लिए इसके। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? हाँ भी स्टूडेंट रिप्लाई करें। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया है कि राइट ऑल द अदर ट्रायंगल रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सिकेंट ए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सिकेंट ए। ठीक है, इन टर्म ऑफ सिकेंट ए में इसको हमें टर्मिनेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ओके स्टूडेंट्स, टाइम पे रिप्लाई करते रहा करो, ठीक है। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला दोबारा कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करें तो हम सेकंड करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें इसको सेकंड ए में टर्मिनेट करना है, तो इसको कैसे करेंगे? चलो हम एक बार साइन ए ले लेते हैं। साइन ए को हमें सेकंड ए में करना है, ठीक है। हमने साइन, क्योंकि सभी के सभी हमें करने होंगे, ठीक है। एक बात और, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना। देखो आप फॉर्मूला नोट करो, क्या होता है इसके अंदर। अगर आपने फॉर्मूले नहीं लिखे तो मैं लिखवा देता हूं। फॉर्मूले होते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख के चलूं, सिकेंट स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर होगा यहां पर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बताए थे और दोबारा फिर से बता दिए हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पर हम टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए है, अगर मैं कोस स्क्वायर ए को उस साइड लेके जाऊं तो क्या होगा? 1 माइनस में क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। अब एक बात बताओ, ये कोस ए होता है, कोस ए क्या होता है? 1 अपॉन में सेकेंट ए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है? वो होता है 1 अपॉन में कोसिकेंट ए। कोस ए क्या होता है? 1 अपॉन में सेकेंट ए। और टेन ए क्या होता है? 1 अपॉन में कोट ए, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। और साइन ए अपॉन में कोस ए क्या होते हैं? ये सभी मैंने जितने भी आपको टर्म लिखवाई हैं, ये बेसिक पार्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन में पहले से करवा चुका हूं। तो आप इसको बेसिक इंफॉर्मेशन जो वीडियो है उसमें आप देख लेना, ठीक है। कंप्लीट मैंने करवा रखा है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने क्या गया? 1 माइनस में कोस स्क्वायर आ गया ना। अब हम कोस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में सेकेंट ए, मतलब 1 माइनस में सेकेंट स्क्वायर ए। सेकेंट स्क्वायर ए अपॉन में सेकेंट, सॉरी 1 अपॉन में सेकेंट स्क्वायर ए। 1 अपॉन में सेकेंट स्क्वायर ए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेकेंट स्क्वायर ए। ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये है आपका आंसर। साइन ए को हम इस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत इजी था, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। एक बार बताएं कि ये समझ में आया कि नहीं आपको? सभी स्टूडेंट एक चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गया आपके सामने। अब कोस ए को चेंज करते हैं। कोस ए किसकी में चेंज हो जाएगा? सेकेंट ए में, क्योंकि हमें सेकेंट ए में चेंज करना था। हो गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके वेरी गुड, नितिन ने जवाब दिया यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये साइन ए और कोस ए को आपने इंटरचेंज कर लिया है, तो आप नोट करते जाओ। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं टेन ए को। टेन ए को एक बात बताओ भाई, क्या मैं टेन ए को टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना? है कि नहीं? टेन स्क्वायर ए। अब यहां से एक बार नोट करो, यहां पर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए है। देखो सभी रेशियो को हमें लिखना है। वो दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए है ना। क्या मैं यहां पर एक बात बताओ, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए है, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिख सकता हूं सिकेंट स्क्वायर ए। अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा ना। मतलब टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई? सिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। तो ये आ गया। टेन ए को भी हमने चेंज कर दिया, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। तो ये टेन ए भी चेंज हो गया है। तो थर्ड पार्ट ये था भाई। स्टूडेंट समझ में आएगा ना? अब देखो कोसिकेंट ए। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए।
लिख लिया हमने। और साइन ए को 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए इसका स्क्वायर रूट। और कोस ए को क्या लिख सकते हैं? कोस ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में सीकेंट ए लिख लो। 1 अपॉन में 1 माइनस में कोस स्क्वायर है तो क्या जो आपके पास जो जाएगा सीकेंट स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे हम, क्या जाएगा? 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर है माइनस में 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? जो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या जाएगा? सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो हम कोसिकेंट ए को हम सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है ना? तो बहुत ही आसान था कंसेप्ट। आगे बढ़े भाई हम। बहुत आसान था। अब देखो, अब आपने क्या कर लिया है, आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन इसी का कोसिकेंट ए को हमने चेंज कर लिया। लास्ट बचता है अब आपके सामने कोट ए। लास्ट बचता कोट ए को कोसिकेंट ए में बदलना हमें। तो कोट ए को क्या लिख सकते हैं हम? कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कोट स्क्वायर ए क्या होता है? अब नोट करो, कोट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 1। इसको एक काम कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये 1 इधर आ जाएगा तो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, 1 इधर तो माइनस 1 हो गया ना। अब कोसिकेंट स्क्वायर को आप चेंज करो, क्या जाएगा आपके पास? जो जगह 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है माइनस में 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस में कोस स्क्वायर होता है। 1 अपॉन में 1 माइनस में कोस स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर माइनस 1 है। अब कोस है क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में सीकेंट ए लिख सकते हैं। तो लिख दो 1 अपॉन में 1 माइनस में सीकेंट स्क्वायर 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस में 1। अगर आप अब आपको क्या करना है? बस सॉल्यूशन करना है, ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आपने, एक बात बता देता हूं मैं आपको स्टूडेंट्स, कि अगर आपने साइन ए को चेंज कर लिया, कोस ए को चेंज कर लिया, टेन ए को चेंज कर लिया, टेन ए को चेंज कर लिया आपने, कोट ए को चेंज कर देखो टेन ए को जो जिसमें भी आपने चेंज किया है ना, उसका उल्टा कर देना आप। ठीक है, किस तरीके से? जैसे कि मैं अगर मैं बता के चलूं, आपने टेन ए को किस में चेंज किया था? टेन ए को किया था आपने, टेन ए को किया था सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 में। ठीक है, तो टेन ए का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन में कोट ए। मतलब ये क्या जाएगा? 1 माइनस में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब अब आपको ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप टेन ए से कोट ए में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखे क्या है? 3 में गिवन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसने बोला है साइन, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेते हैं हम। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री।
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड साइन स्क्वायर। तो देखो भाई स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर 90 में से 63 माइनस करूं तो 27 ही तो बचेगा, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, ये हो जाएगा आपके सामने कोस स्क्वायर 63 डिग्री। अब नोट करो, अब क्या आपके सामने साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। भाई एक और चीज दे रखी इसने, अपोन में दे रखा है ये कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर इसने पूछा है, यहां पर इसके अपोन में ही है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे वही तरीका है आपका, क्या? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये तो ऊपर वाली, ये तो न्यूमरेटर का आपने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं हम। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? कोस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 में से अगर मैं 73 माइनस करूं तो क्या बचेगा आपके सामने? आपके सामने 17 तो बचेगा, है कि नहीं? प्लस में कोस 73 डिग्री। तो ये क्या जाएगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये जाएगा कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये आ गया 1। मतलब ऊपर वाले की वैल्यू 1, नीचे वाले की वैल्यू 1। आंसर क्या गया? 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? थर्ड के सेकंड पार्ट में बोला गया है आपके सामने कि साइन 25 कोस 65, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू कोस 25 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये हमें पूछा है। आपको पता है स्टूडेंट कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो बस आपको यही यूज करना है, एक टर्म को बढ़ा दो साइन और दूसरी टर्म को बढ़ा दो कॉस, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। किस तरीके से? यहां पर साइन 25 है, चलो मैं इसको निचेड़ रहा हूं। क्या मैं इसे कोस 90 माइनस 25 कर दूं तो 65 तो रहेगा। मतलब ऐसा डिफरेंस लो जो सेम रहे। ठीक है, प्लस अब मैं साइन को चेंज कर लेता हूं, यहां पे साइन 90 में से अगर 25 माइनस कर दूं, याद रखना साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, मतलब ए जो थीटा जो एंगल है वो सेम रहना चाहिए तभी 1 होगा, इसलिए हम इसको सेम बनाएंगे। ठीक है, इनटू में कोस 25 डिग्री। अब नोट करो स्टूडेंट, क्या है ये? से साइन 25 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन 25 प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा ज्यादा क्या जाएगा? कोस थीटा, मतलब कोस 25 इंटू में कोस 25। ये हो जाएगा आपके सामने साइन स्क्वायर 25 डिग्री, जो है आपके सामने कोस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर 25 प्लस में कोस स्क्वायर 25 क्या आ गया? 1।
यही आपको निकालना था। और ये थर्ड का सेकंड पार्ट था। आप नोट करें, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। इसमें ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम। 9 सेकेंड स्क्वायर ए है, तो 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले पर आओ। यहां पर देखो 10 सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए है। अगर मैं 10 स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा ना। मतलब क्या जाएगा, अगर मैं 10 स्क्वायर ए को इधर ले आऊं तो ये जाएगा माइनस, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 9 इंटू में 1, 9 1 जा 9, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार इसके अंदर ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब आपके सामने, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सिकेंड थीटा 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसिकेंड थीटा। सेकंड पार्ट है 1 प्लस में टेन थीटा इंटू प्लस में सिकेंड थीटा 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसिकेंड थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको टेन थीटा क्या होता है 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है ना। लिख लिया मैंने इसको। प्लस में ये क्या होता है 1 प्लस में कोस थीटा होता है। इसको भी हमने नोट कर लिया है। ये 1 प्लस में ये क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। अब क्या करो, एक एक की मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब 1 बाई 1 कर दो। पहले 1 की मल्टीप्लाई करो पूरे से, 1 1 जा 1 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 से मल्टीप्लाई किया हमने इसकी, फिर 1 की इससे करो माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। हो गया भाई। अब क्या करो, अब आप फिर से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की मल्टीप्लाई करो। ये जो आपके सामने साइन थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो प्लस में, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, आएगा प्लस में 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। देखो साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो अब आप इसकी, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है। जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा की, तो ये कट जाता है इससे, तो 1 अपॉन में कोस थीटा बचता है। मतलब क्या बचेगा, माइनस में 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है भाई। 1 अपॉन में कोस थीटा। आगे देखो अब क्या जाए आपके सामने, बहुत सिंपल है। अब क्या करो, ये हो गया ना तीनों मल्टीप्लाई। अब देखो अब आपको करनी है 1 प्लस में कोस थीटा से। यहां पर जगह अगर 1 प्लस में कोस थीटा से 1 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या जगह 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस में कोस थीटा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कोस से कोस कट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या होगा आपके सामने। अब 1 प्लस में कोस थीटा है, माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा की जगह
1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब नोट करो स्टूडेंट, यहां पर कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, ठीक है। एक बार अगर हम चीज नोट कर लेते हैं तो देखो यहां पर माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, यहां पर प्लस का ये कट गया, यहां पर क्या आपके सामने, यहां पर नोट करो 1 माइनस में कोस थीटा, यहां पर 1 प्लस में कोस थीटा, ये भी कट गया आपके सामने, ठीक है। अब आपके सामने बच गया है 1 प्लस में 1 हो गया 2, 2 प्लस में जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर आप नोट कर पा रहे हो, देखो साइन थीटा और कोस थीटा जब आप एलसीएम लेंगे तो कोस थे साइन से साइन कैंसिल, कोस के थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन के थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। ये +1 था, ऐड हो गया 1 और 1 2 हो गया, वहां पर क्या बचा माइनस में 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, मतलब ये हो गया आपके सामने 1, तो मतलब क्या आपके सामने 2 प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हो गया, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा होगा, क्योंकि ये क्या बन गया आपके सामने 1, और माइनस में क्या आपके सामने साइन थीटा इंटू में कोस थीटा है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए, तो लास्ट में आंसर क्या है आपके सामने, लास्ट में आंसर हो गया 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में 2 आंसर आपका आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ऑप्शन आपके सामने सी है, ठीक है। चलो साफ कर देते हैं अब इसको हम। क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपके सामने 4 का थर्ड पार्ट, सिकेंट ए प्लस में tan ए, सिकेंट ए प्लस में tan ए 1 माइनस में साइन ए। थर्ड पार्ट में क्या है, सिकेंट ए प्लस में tan ए, सिकेंट ए प्लस में tan ए 1 माइनस में साइन ए, वन माइनस में साइन ए, इसके इक्वल क्या होगा ये हमें बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या करें, सिकेंट ए क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन में कोस ए, ओपन कर दो आप इसको, और ये क्या होता है, ये होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। नोट करें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। फिर से आप इसको ओपन करते हैं, सॉरी ओपन करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस में साइन ए। आप एक काम करो, आप सबसे पहले इसकी से मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है। अब इसकी से मल्टीप्लाई करो माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए, क्योंकि 1 अपॉन में कोस ए को माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए 1 जा साइन ए होता है अपॉन में कोस ए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई उससे करो, ये हो जाएगा आपके सामने साइन ए प्लस में साइन ए इन अपॉन में कोस ए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके सामने देखो यहां पर साइन ए अपॉन में कोस ए है, माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए, तो क्या माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, ठीक है भाई। अब यहां से नोट करो, यहां पर आपके सामने क्या है 1 अपॉन में कोस ए, यहां पर साइन ए अपॉन में कोस ए माइनस है, यहां पर साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस है, ये कट गया, ठीक है भाई, कट गया ना। अब यहां पर 1 अपॉन में कोस ए है, यहां पर माइनस में, तो क्या करेंगे हम, देखो 1 अपॉन में कोस ए इक्वल 1 अपॉन में कोस ए माइनस में 1 साइन स्क्वायर अपॉन में कोस ए।
अगर मैं एलसीएम ले लूं कोस ए, एलसीएम लिया हमने कोस ए, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए अपोन में कोस ए। तो ये इससे कट गया, बचा क्या आपके सामने, कोस ए। तो आपका जो आंसर फोर्थ का थर्ड पार्ट आया है जो, वो है फोर्थ थर्ड पार्ट में आंसर कोस ए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई स्टूडेंट्स, ये समझ में आया क्वेश्चन, एक बार रिप्लाई करें सभी। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते, अब हम मनीषा यादव का रिप्लाई आ गया कि सर समझ में आ गया अच्छे से। तो आगे बढ़ते अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, लास्ट एंड फाइनल पार्ट आज का, फिर हम बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे हम। ये होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए लिख सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए, और कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए। तो इसे लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। मतलब यहां पर हमने कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया, यहां पर जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, नीचे यहां पर साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, यहां पर जगह साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। अब आप चेक कर पा रहे हो, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए है, यहां पर भी है, मतलब दोनों कट गए, या फिर दोनों 1 हो जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, अब आपके सब पास आ गया 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो क्या जाए आपके पास, साइन स्क्वायर ए तो हो जाएगा ऊपर और कोस स्क्वायर ए हो जाएगा नीचे, मतलब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। आपका ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट आपके सामने क्या आंसर आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया है। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन आपके सामने डी है, फोर्थ का डी पार्ट है, ये भी बिल्कुल। तो एक बार क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, क्या क्वेश्चन समझ में आपको, ये बहुत शानदार आज का ये सेशन रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल, ठीक है ना। वेरी गुड, मनीषा यादव, मनीषा यादव, कशिश, नितिन, तरुण यादव, संदीप चहल, वेरी गुड। चलो सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया और सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज हम ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को ओके, विश यू द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स से कि सभी स्टूडेंट ज्ञान गंगा सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं आपको, बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं, ठीक है। और एनटीएससी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। और जो आपके भाई बहन हरियाणा पुलिस, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मटेरियल मिलने वाला है उस पर, ठीक है। तो उस चैनल को भी शेयर करते रहें, ठीक है। और आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स, हैव नाइस डे। बाय स्टूडेंट्स।